ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में। एंड आई नो बहुत ज़्यादा ग्लेयर आ रही है मेरी वाइट टी शर्ट की वजह से, बट इसीलिए मैंने थोड़े बाल बढ़ा लिए जिससे मैं कहते हैं ना प्रॉपर ऐसा फरिश्ता ना लगूं। ऑल राइट, सो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपका चहेता पायलट मैमन 1209। भाई भाई भाई, मतलब आजकल तो ना न्यूज़ चैनल खोल लो और किसी की वाट ना लगी हो, ऐसा तो मतलब मेरे को लगता है आजकल तो मतलब जब भी कहते ना मैं न्यूज़ देखता हूँ या कोई न्यूज़ मैं सुनता हूँ, मतलब मेरे दिमाग में होता है कि हाँ किसी का तो काम खराब हुआ है। चाहे मतलब तुम खुद देख लो यार, पिछले टाइम में कितनी सारी अनहोनियां एक साथ हुई है। लाइक अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद जो हनीमून पे मर्डर हुआ, और उसके बाद भी ऐसे और भी कई केसेस आए, ठीक है ना। उसके बाद जो अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर चली है ना, और आरसीबी ट्रॉफी जीत गई। नॉट ए ए नॉट आरसीबी ट्रॉफी जीत गई बुरी घटना नहीं है, आरसीबी ट्रॉफी जीती। उसके जो सेलिब्रेशन में जो कहते हैं ना 17 लोग और आई गेस 7 लोगों की जो डेथ हुई, वो बहुत ज्यादा दुखद घटना थी। आज का वीडियो इन्हीं कहते हैं ना घटनाओं के बारे में मैं थोड़ी बातें करूंगा। देखो मैं कोई न्यूज़ रिपोर्ट नहीं दूंगा कि ऐसे ऐसे घटना हो गई, या कहते हैं ना कि ये कहानियां हुई थी इस वजह से हुई। मैं न्यूज़ रिपोर्ट नहीं दूंगा, है ना। मैं बस जो भी कहते हैं ना ये घटनाओं के बारे में सुन के एज अ व्यूअर, या कहते हैं ना एज अ ह्यूमन, जो भी मेरे को थॉट्स आया, जो भी मेरे को ख्याल आया ना, मैं बस वो ख्याल और थॉट्स डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ना वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये वाले ख्याल और थॉट्स डिस्कस करना मेरे हिसाब से। हाँ, तो आज की वीडियो भी काफी ज्यादा कहते हैं ना अनस्क्रिप्टेड और रॉ होने वाली है, मतलब पूरी ही अनस्क्रिप्टेड और रॉ होने वाली है। बिकॉज मैं चाहता नहीं हूँ यार कि इस चीज को ना मैं बनावटी या बना के लिखूं। मैं चाहता हूँ ये चीज सीधा मेरे दिल से आए। अभी मैं कहते हैं ना एक दिन ऐसे ही आई वॉज जस्ट डूम स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम, एंड सडनली मेरी फीड में एक वीडियो आती है एक एरोप्लेन की क्रैश की फुटेज की, कहते हैं ना मोमेंट्स बिफोर द अहमदाबाद प्लेन क्रैश। और ये जस्ट अभी फिर मैंने वो रील देखी, एंड आई वाज लाइक अहमदाबाद प्लेन क्रैश हो सकता है कोई ये तो ना पुराना प्लेन क्रैश हो, बट वो रील की जो क्वालिटी थी ना, लाइक जो वीडियो क्वालिटी थी, आई वाज लाइक पुराना तो है नहीं और कोई रीसेंट एज सच मुझे प्लेन क्रैश याद भी नहीं है। सो मैंने उस रील की कहते हैं ना डिस्क्रिप्शन में जाके देखा कि ये रील कब अपलोड हुई थी, एंड टर्न्स आउट ये सिर्फ 4 घंटे पहले अपलोड की गई थी वो रील। सो आई वाज लाइक व्हाट। फिर मैं ऑनलाइन गया, मैंने ऑनलाइन चेक किया, एंड आई रियलाइज कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है। एंड एट फर्स्ट आई वाज लाइक कि ओ माय गॉड प्लेन क्रैश हो गया, बट देन अगेन फिर मैंने जो क्रैश की थोड़ी बहुत पिक्स देखी कि प्लेन की जो टेल है वो सलामत है। सो आई वाज लाइक या मे बी देयर कुड बी सर्वाइवर्स, मे बी देयर कुड बी लोग कूद गए, बिकॉज कहते हैं ना ऑनेस्टली मैंने ये नहीं सोचा था कि इतनी डेथ्स होंगी। एंड उसके बाद जो सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज थी, मुझे ऐसा लगा कि प्लेन कहीं कहते हैं ना खुले में क्रैश हुआ होगा, बट प्लेन एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में भी नहीं, एक ऐसी बिल्डिंग में जिसमें डॉक्टर्स लाइक मेडिकल स्टूडेंट्स थे, वो थे, वहां क्रैश हुआ, विच कॉस्ट इवन मोर कैजुअलिटीज। मतलब प्लेन में जो थे वो तो सब कहते हैं ना दे ऑल डाइड, बट जो हॉस्टल में लोग बैठे थे वो भी कहते हैं ना दे ऑल्सो पास्ड अवे, विच वॉज लाइक वेरी शॉकिंग टू मी। बिकॉज जब तक आई वॉज लाइक कि हाँ प्लेन क्रैश है एंड प्लेन क्रैश में लोग ऑब्वियसली मर गए, तब तक आई वॉज लाइक ठीक है यार, आई मीन इट इज सैड, बट अब क्या कर सकते हैं। एंड बैड कहते हैं ना बैड लक, और मतलब बैड लक तो नहीं बट वही बैड लक की अब ऐसी लिखी थी मौत, तो क्या कर सकते हैं। बट जब मेरे को वो मेडिकल स्टूडेंट्स की बात पता चली ना, इसलिए नहीं बिकॉज आई एम स्टूडेंट, बट इसलिए बिकॉज यार कि वो तो लोग आराम से बैठे थे, लाइक जो प्लेन में थे उनको तो फिर भी लाइक प्लेन क्रैश होने से पहले काफी पहले तक उनको हो गया कि हाँ प्लेन क्रैश होने वाला है। लेकिन यार जो बच्चे अपने हॉस्टल में आराम से बैठे हुए थे, कहते ना कोई पढ़ रहा होगा, कोई वेब सीरीज देख रहा होगा, कोई मेरी तरह ही बैठ के हो सकता है ऐसे वीडियो बना रहा हो, एंड सडनली ऐसे 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 गायब, सब सब गायब। एंड दैट लेफ्ट मी कहते ना स्पीचलेस, लाइक दैट। मतलब इस चीज ने ना मेरे दिमाग को सोचने पे मजबूर कर दिया, मेरे दिल को सोचने पे मजबूर कर दिया, कि जब मैंने ये बात सुनी ना तब मुझे जेन्युइनली बुरा लगा। वो जितने भी लोग मरे हैं उस इंसिडेंट में, वो जो 270 लोग कहते हैं ना भगवान के पास गए हैं, उन 270 लोगों
सबके पास एक ना एक बात तो ऐसी जरूर होगी जो वो किसी से कह नहीं पाए होंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई कहते हैं ना, अब बिफोर एनीवन इन माय कमेंट्स अपना कहते हैं ना ब्रेकअप का दुखड़ा या हार्ट ब्रेक का दुखड़ा रो दे। इट्स नॉट जस्ट कहते हैं ना हार्ट ब्रेक्स या ब्रेकअप, क्योंकि उस फ्लाइट में हर तरीके के लोग थे। उसमें यंग पीपल थे, उसमें बच्चे थे, उसमें बुढ़े लोग थे, उसमें मिडिल एज लोग थे। हर तरीके का इंसान था उस फ्लाइट में। कहते हैं ना इंडियन था, प्रॉब्ली कहते हैं ना दूसरे देशों का भी होगा। एंड द फैक्ट दैट कि हर एक बंदे के पास एक ना एक बात ऐसी जरूर होगी जो किसी को कहना चाहते होंगे बट कह नहीं पाए होंगे, इज जस्ट सो कहते हैं ना स्केरी एंड सैड टू मी। बिकॉज पता है क्या होता है कि मौत तो चलो दर्दनाक थी, लेकिन कहते हैं ना उस दर्द पे ना नमक तब छिड़क जाता है जब मरते टाइम ना तुम्हारे पास एक गिल्ट रह जाती है। यू नो, हम सबकी लाइफ में, लिटरली हम सबकी लाइफ में ना एक बात तो ऐसी जरूर होती है, ठीक है ना। एक ना एक बात लाइक तुम्हारी जिंदगी में भी है। अगर तुम बैठ के सोचो ना, एक बात तो है तुम्हारी जिंदगी में जिसको कहने के लिए ना तुम सही मौका ढूंढ रहे हो, बट वो तुम्हें सही मौका नहीं मिल रहा है। और मजे की बात बताऊं, अगर तुम और थोड़ा सच्चाई से सोचोगे ना, ईमानदारी से सोचोगे, तो तुम्हें भी पता है तुम्हें सही मौका मिला था। तुम्हारे पास मौका था वो बात करने का, और तुम्हारे पास बहुत सारे मौके आए हैं वो बात कहने के, लेकिन अभी तक तुम वो बात नहीं कह पाए हो। अब वो तुम क्यों नहीं कह पाए हो, उसके लिए तुमने खुद को ये रीजन दिया है कि कहते हैं ना अभी मैं इससे भी ज्यादा सही मौके का वेट कर रहा हूँ। बट जो असलियत है ना वो ये है कि अभी मुझ में ना वो हिम्मत नहीं है। एक तो यार मैं इमोशनल बातें करता हूँ, ऊपर से ये जुल्फे देखो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि यू ऑल विल कहते हैं ना एकदम ही ऐसे ही बस तुम भी एक दिन ऐसे ही किसी प्लेन क्रैश में मर जाओगे, नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट द थिंग इज कि देखो लाइफ ना बहुत गिन के मौके देती है। ये चीज मैंने जी है, ये चीज मैं जानता हूँ। और ये चीज मैं तुम्हें जेन्युइन बता रहा हूँ कि मान लो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। मैं एक बहुत एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर तुम्हें कोई कहते हैं ना महिला पसंद है एज अ बॉय, या एज अ गर्ल तुम्हें कोई लड़का पसंद है, एंड कहते हैं ना तुम्हारे पास मौके तो बहुत होते हैं लेकिन तुम बोल नहीं पा रहे हो बिकॉज यू आर लाइक यार नहीं अभी वैसे वाला मौका नहीं आया मेरे पास जैसा मेरे को आइडियल चाहिए। तो भाई मत करो वेट। पता है क्यों? मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, क्योंकि एक ना एक दिन ना वक्त निकल जाएगा और तुम इंतजार करते रह जाओगे। और ये बात सबके लिए, लाइक जैसे मान लो कई लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को नहीं जता पाते कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं, या कितने ही कहते हैं ना आई गेस थोड़े से मिडिल एज लोग मुझे सुन रहे होंगे जो अपने बच्चों को कभी नहीं कह पाते कि बेटा आई लव यू। तो देखो यार तुम सबसे ही मैं ये कह रहा हूँ, या कोई दोस्त है जिसका अपने दोस्त से कहता है ना झगड़ा हुआ है, एंड दे आर बोथ जस्ट वेटिंग कि नहीं सामने वाला पहले बोलेगा, या मैं इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन हम कहते हैं ना फेस टू फेस मिलेंगे, या कुछ ऐसा कहते हैं ना मौका बनेगा, उस दिन मैं बात करूंगा, उस दिन चीजें सुलझाऊंगा। तो मैं तुम्हें ना एक बहुत ही रियल चीज बता दूं दैट देयर इज नो राइट टाइम एंड नाउ इज ऑलवेज द राइट टाइम। ये पता है मैं क्यों कह रहा हूँ कि जाके बोल दो? बिकॉज यार देखो ये वाली जो बातें होती है ना, ये बातें ना एक पॉइंट के बाद जहर की तरह हो जाती हैं, क्योंकि इन बातों का ना गिल्ट आ जाता है। क्योंकि चलो तुम ठीक है, तुम ऊपर से तो अपने आप से कितना ही झूठ बोल लो कि नहीं यार सही मौका नहीं मिला, सही मौका नहीं मिला, लेकिन ना तुम्हारे अंदर एक वो, क्योंकि सबकॉन्शियसली तो तुम्हें पता ही है कि हाँ तुम्हें बहुत मौके मिले थे, तुम्हारे पास हिम्मत नहीं थी। तो वो जो चीज होती है ना वो चीज बन जाती है काश। और वो चीज जब तुम बुढ़ापे में जाओगे, या जब तुम जिंदगी में आगे बढ़ोगे, या जब तुम अपने डेथ बेड पे होगे, तो सब छूट जाता है भाई, बस एक काश नहीं छूटता। लिटरली सब छूट जाता है, बस काश नहीं छूटता। पता है क्यों नहीं छूटता? क्योंकि एक तो होता है दुख कि यार नहीं हो पाया, क्योंकि होना ही नहीं था। तुमने पूरी कहते ना सर पैर हाथ जोड़ लिए, मेहनत कर ली पूरी, खून पसीना एक कर दिया, बोल दिया, सब कर दिया। उसके बाद सामने वाले ने तुम्हारे इमोशंस को कहते ना रिजेक्ट कर दिया, या उस चीज को रेसिप्रोकेट नहीं कर पाया, तो तुम एक बार को ये हो जाते हो कि यार होना ही नहीं था। हाँ वो नहीं है उसका दुख है, बट वही तो कहते ना टाइम के साथ आदत पड़ जाती है उस चीज के साथ रहने की, ठीक है ना। जैसे जब तुम कहते ना पूरी जान लगाने के बाद जब हारते हो ना तो चोट लगती है, और वो चोट घाव बन जाती है, और अगर वो चोट बहुत ज्यादा गहरी हो तो कहते ना उसका स्कार रह जाएगा। लेकिन वही है यार, स्कार्स ना एक पॉइंट के बाद इंसान एक्सेप्ट कर लेता है, उसको होता है हाँ यार क्या निशान ही तो है,
ठीक है जी लेंगे इसके साथ। एक पॉइंट के बाद ना, लाइक अगर वक्त उस चीज को, या कहते हैं ना, उस दर्द को हील नहीं कर सकता, तो उसके साथ जीने की आदत पड़वा देता है। और डेथ बेड पे ये चीजों की दिक्कत इतनी नहीं आती जितनी उस काश की आती है। पता है क्यों? क्योंकि वो काश होता है कैंसर, और वो कैंसर ही कारण होता है दर्द का। और उस चीज को तुम जितना रखोगे ना अपने अंदर, जब तक तुम कीमोथेरेपी नहीं करोगे, और कीमोथेरेपी में बहुत दर्द होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कीमोथेरेपी में दर्द नहीं होता है, कीमोथेरेपी में बहुत दर्द होता है, लेकिन जब तक, कहते हैं ना, तुम हिम्मत जुटा के कर दिया वाली कीमोथेरेपी के दर्द को सहकर उस, कहते हैं ना, काश नाम के कैंसर को नहीं हटाओगे, तो भाई एक ना एक दिन वो कैंसर तुम्हारी जान लेके रहेगा, है ना। तो अगर तुम नहीं चाहते हो कि, कहते हैं ना, कि जब, कहते हैं ना, तुम बेड पे पड़े हो और तुम्हारे बाजू में सिस्टर नैन्सी हो और तुम सोच रहे हो कि यार अगर उस दिन हिम्मत कर लेता तो हो सकता है आज लाइफ ही कुछ और होती। अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए अपने डेथ बेड पे, तो भाई प्लीज अपने दिल की बात जाके कह दो। अगला जो सही मौका मिल रहा है ना, उस पे कह दो। और तुम्हें पता है भाई सही मौका क्या है, एक इंडिकेशन तुम्हें मिल जाती है क्योंकि तुम ढूंढ रहे होते हो। बस यही है, उस मोमेंट पे ना भाई, जितनी तुम में हिम्मत है, जितनी हिम्मत है सारी जुटा के बोल दो। अब चाहे तुम हकला के बोलो या स्मूथली बोलो, बोल दो। क्योंकि एक बार वो चीज दिल से निकल गई ना, जो तुम्हें हल्का महसूस होगा ना भाई, जन्नत होता है वो एहसास। जब, क्योंकि पता है क्या है, जब तक तुम अपने दिल की बात नहीं कहते हो, या जब तक तुम, कहते हैं ना, वो एक, कहते हैं ना, लीप ऑफ फेथ नहीं लेते हो, तब तक तुम्हारे दिल में ना बहुत ऐसा होता है कि अब यार ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, वो कर दूंगा तो वो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम वो लीप ऑफ फेथ ले लेते हो ना, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग से ना उसका डर चला जाता है। और जैसे ही डर गया ना, तुम्हारा दिमाग हो जाता है शांत, कूल, काम। उसके बाद यू आर लाइक, हाँ यही तो करना था, बस हो गया, इतनी सी बात थी। तो वही है। तो जाओ भाई जाओ, अपने दिल की बात चाहे जिससे कहनी है, अपनी क्रश से कहनी है क्रश से कहो, महबूबा से कहनी है महबूबा से कहो, मम्मी पापा से कहनी है, भाई बहन से कहनी है, दोस्त से कहनी है, जाओ यार बात करो, ठीक है ना। क्योंकि यू नेवर नो कि कब उनसे मिलना बंद हो जाए, फॉर एनी गिवन रीजंस। यही नहीं कि वो मर जाए, बट फॉर एनी गिवन रीजंस यार। क्यों, कहते ना, उनसे, कहते ना, जो हम रोज की मुलाकात चल रही है, कब उनमें से एक मुलाकात आखिरी हो जाए तुम्हें नहीं पता। तो इससे अच्छा कि तुम्हारे अंदर गिले शिकवे बने रहें। बोल डालो यार, बोल डालो। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सो ये थी आज का वीडियो, एंड आई होप तुम्हें मजा आया हो, एंड आई होप, कहते ना, तुम मेरे साथ ऐसे ही बने रहो। एंड एक और चीज जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं अब और कोई सही मौका नहीं ढूंढूंगा, इज, कहते ना, थैंक यू भाई, थैंक यू। क्योंकि तुम लोगों की वजह से ही मैं ऐसे बैठ के ऐसी बकवासें कर करके भी यूट्यूबर, कहते ना, यूट्यूब कर पा रहा हूँ, यूट्यूबर बना हुआ हूँ। थैंक यू, थैंक यू टू एवरी सिंगल वन ऑफ माई व्यूअर्स जो मेरे वीडियोस देखता है। बिकॉज अगर तुम लोग ना हो तो ये कुछ भी ना हो। कहते ना, मैं यहाँ पे आके कुछ नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे आके बकवास ही करता हूँ, वो 100 लोग और करते हैं यूट्यूब पे, बट तुम मेरी बकवास आके सुनते हो। बस इस चीज़ के लिए, कहते ना, बहुत ज़्यादा थैंक यू तुम्हारा। एंड या मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में। बाय द वे, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, सो प्लीज़ डू लुक आउट फॉर दैट, एंड या आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वन। Adios.